आपने शादी करके ना मेरा जिंदगी झंड करके रखा है। मैं मना किया हूँ ना मेरा रूम आने के लिए, क्यों बार बार आते हो? मेरे से बात उत मत करो। और हाँ क्या शादी हो गया तो तुम बीबी बन गए मेरा? मैं मना किया हूँ मेरा रूम मत आना, देखने से गुस्सा लगता है मेरे को। चलो जाओ यहाँ से, भागो, गेट लॉक। सॉरी राकेश जी। हाँ जाओ। बेटा राकेश बेटा उठो ना, राकेश बेटा। ये मेरी वाइफ है, मैं प्यार के मजबूत कर रहा हूँ। मोर नाम है सलोनी, मैं बैंक मैनेजर के वाइफ है को सब मान के दे हेलो सब मन के जय जिसु मैं एको बैंक मैनेजर के आपा बार्थलोमी जातरमा मैं है बैंक मैनेजर के आयो घर के दुख सुख के देखो। मोर नाम है के शर्मिला कंडोली, मोर नाम है के साहिल, मैं बैंक मैनेजर के बेटा है को और कहाँ एक कंपनी के ऑफिसर है को और बाहरे रहा। मोर नाम है के संगीता, बैंक मैनेजर के बोरिया है को सब मान के दे। मोर नाम है के रचना, मैं बैंक मैनेजर के बेटी है। सोमन के जय जिसु। जय सो। मोर नाम है के रोहन, मैं LIC ऑफिसर है। सोमन के जय जिसु, मैं LIC ऑफिसर के जानी है को। मैं सिर्फ पर पति के पैसा उड़ाना। सोमन के जय जिसु, मैं LIC ऑफिसर कर एकदम सुधराल बिगड़ाल बेटा है। सोमन के जय जिसु। मेरा नाम है शूरी, बड़े घर की कचरा झाड़ू लगा। मैं को डॉक्टर रवि मन के सेवा करो ना, अगर झाड़ा झाड़ी होले दवाई लगे तो पसंद। बेबी सलोनी बेबी कहाँ है? जल्दी आओ। सलोनी बेबी कहाँ है? जल्दी आओ। क्या होला करे? हिंदी है। अरे हमारी ड्यूटी का टाइम हो जाते हैं, बैंक जाके आए, जल्दी मत लाइन दे। ठीक है। जल्दी लान रे, मतलब बैंक में कस्टमर बन बोला आपने, जल्दी कस्टमर है। का लजा किसी किसान ते पर हमारे जीवन साथी है कि ऐसा लजा है कि हां हाँ जुन देखो, मैं थोड़े ना लगो कहा तो आदमी मन देखबे वाला क्या सोचबे? आदमी मन का सोचबाए? आदमी मन सोचबाए कि मन के प्यार मजबूत है। हां और मजबूत बनावा। पीछे बटे लगाओ साला शादी खाई तो नहीं लजा, लेकिन का लगा दे सा ऊपरे तो हमरे दियो जन खाली रही, एखन तो छवावन भी बड़े बड़े हो गए और आयो बाबा भी पहले लेके खोजबे ले थोड़े ना होई। लाख लाख मोरा तो कैसे कैसे। अरे पहले जिसन काम हो गया तो 100 दिन चाहिए तो साथ जन्म तक साथ चाहिए तो ये तो मैं बेटी सामने करार के रेस मोइका संग रहमु 100 दिन कही के एका तो लजा दिस ना भाग
के लाज नहीं लगा थे। अरे सच्चे रे करार के इस बेदी में ना लजा बोला ठीक है। ठीक है जल्दी मुके लेट हुआ थे आनंद बेटा हाँ आयो बताओ क्या बोला एखन तक ले ऑफिस नहीं जाहिस बेटा अरे तोर बोरिया इतना लेट कर ले कहाँ करबे और दिन तो 9-10 बजे ले निकल जेस बेटा आज इतना लेट करा थीस अरे आयो ऐसा लागल मगे तोर बोरिया भेजे कि नहीं खोजे बैंक खान हो का बेर तोहरे के एखन तक बैंक वही के लगे यो रेडी कर देलो। ना बोर एखन तोहर रेडी नहीं करिस मोर बेटा के एखन तक ले ऑफिस ना जाए भेजी ए जान किसन बोल साइज देले कि ना जाए वही के लग जल्दी दे दे लेट हो जाते मोर बेटा उन्हें घेरिया पाए देख तो तोर मोर आयो तोर से ज्यादा जाने आदि मन गिरिया बाय कराते हैं दादी देख टिफिन रख दे हो खाए के लगे नहीं भुलावे और बेस लेके काम करबे और बेस लेके घर घूमबे। अरे हाँ जामू जा जामू बेटा जा जल्दी जा जा का करबे आयो तोर बोरिया तो अके फेसको नहीं खोजन किसान सोचे तो ही छोड़ी मन देखबा पैट जबे का तोहरा तो शादी होई क्या हा बाबू और का एखन तो क्या और दूसरा छोड़ी लाइन लगावे की नहीं आयो इसे तोर बोरिया सोचे ई सोचेन हुसैन जाओ आयो जाओ तो ने हां जा बेस ले जाबे और बेस ले घुरबे ने आयो के हां आयो के बेस ले तकबे ने मैं बैंक जाता हां ठीक है। मिस यू बेबी मिस यू मिस यू टू। ए आनंद केरा बहार काहे गेले रे किस बोली खाली साइज तो काने रहिस रे तो बोलान बेरा जल्दी होनी आविस ना कामाय के जुन तई गेलो और मन डाना मन मोरुक बाथा तई जुन पेपर तो कटी पढ़न और जाना बता है के तो जाना बता तो 100 बते मैं तो पारो पेपर का करबे रे बेटा बोहरिया के आई ही होले हो आयो के तो सब देखे पड़ल नी बुढ़िया भी गेलो का तो करबे बेटा पुतो के ले ली तो बेटा पुतो के मालिश करे का मैं तो मालिश नहीं करूँ मैं तो पेपर पर ने रे शादी कर के आले बेरा तो कहा ले जे मुर सेवा कर मरे डार्लिंग कह के कहा ले और एखन सन कहा थी तब से बेरा कटी मीठा रहे एखन सीटा होई गेल एखान करे बेटा पुतो मन के भितरा लीनी ओ बोले बटेगा है बेटा पुतो बोले हमार प्यार मन के कमजोर कर देले उसे ना सोच रे कमजोर है कमजोर बैठ लोन रे का कहेंगी मु तो हीरो गरी तू हीरोइन टुपुर टुपुर बरसा बाजरी भीतर छाती भीतर पटा बाज टीम टीम गीत मन के गाइस तब एखन हो काते पेपर मान के पाड़िस तबे नहीं रे आजकल मोदी सरकार महिला मन के देवाते महीना में 800 रुपया और 1 साल में 1 लाख देवाते नहीं जानते वह कि पेपर में पढ़ा तो मैं जोन रे रोज दिन पेपर पढ़िस मोय का पेपर पढ़ो जा मोदी सरकार खूब बनत रहबे तोर बेटा पुतो मन के बोला मालिश के देबे कती
बोहरिया बोहरिया कने भाई देना बोहरिया मान हो इतने रहा लिखे लागे घर ना खाए क्या होला के यो मुके मुरुगजुन गोड़ मंदाना मन बता थे बोहरिया मालिश कर देते की काटी कहाँ हाँ यो मालिश कर देबो मजा होटल में रहेगी। तेल मन क्या है निस बोरिया मालिश तेल यो मालिश तेल है के ठीक तब ने बोहरिया क्या होला के यो हमार नाती मान शादी बिहार हो गेला है 6 महीना हो गेला रत्ना कर हो कहिया हुई मैं तो डहार देख देख के तय गेलो ने कहिया हुई तब का हमरे मन मोर जब होले आ पाए की नी यो फोन कर रहा फोन नहीं लगला सीजो बता लग और एक बार जो टराई कर रहते हाँ करबो तोहर ससुर हो तय गेलक ने बूढ़ा बूढ़ी हो गेली ने हमें मोर जब होले आ पाए देखे एखन जो जीते ही खाने देखे का ताए जल्दी जल्दी बोलाबा नहीं रे सुन ले हाँ जब से मैं तो के शादी करके लान लो हाँ तो एको बेर आयो अपना घर जाए रे तो एक काम के भेज ले हाँ शहर लेके जोन हमार नाती मान नहीं आवत है होय रे तो के तो भेजो रे जा रे आयो अपना घर कई कोई काहन गरी तो के छोड़ के का कैसन जबो कैसे होय रे तो के हो तो के हर थी सेवा करी हमें तो थी 7 जन्म लगिन शादी होई ही तले का लेकिन तो के छोड़ के जाबो ओए लेकिन जोन अपने मन भी शादी होई के बाहर भाग दिले और आबो निकला था देखे तो बहुत मन करते बहुत ये करते लेकिन क्या करबे अपने मन बाहर रह के बाहर रहता है नहीं भी आता है नाना नानी मन कैसा ना है कहीं की भी नहीं सोचा है काते पैसा मन कमाइन की बाहर रह के दादा दादी मन गया इतनी आवेल का कैसा लगा थे यो हम तो मैं वैसे लगा थे दवा थे इसका ने चला तब घर से रात होई के लगे यो सुते के लगिन चला है तुमसे कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से। अरे घर पहुंच गया अखन कहाँ करबे दिन भर बैंक में रहते तो एक बेर तुम्हारे जाने को भुलाए जाओ एखन घर पहुंच गया गटी चेहरा मन के देखो गटी कैसा दिसेल जे मोर बैग और जूता और ये ब्लेजर ये तो दोपहर से रख दिले कोई गिला बेबी कहाँ गेले गे जल्दी आ भी दे जल्दी आओगे चेहरा देखिए बंद कर रहे थे का होलक रे है तो मैं पहुंच गया घर होलक देख ओ माय गॉड का रिश्ता है तू माय गॉड कहाँ से लगी का माय गॉड हाँ ई के कैसन रखीस मैं तो खुश हुई के रही खोज न ले बेसी लागल तो के अब ई जूता की इठिन थोड़ी ना रखे तेरी इठिन सुते ओहो चलो ठीक है
जूता की इठिन रखबे ओ छी का करबे तो के देखन तो सब भुलाए जोन में और तोर ब्लेजर के ऐसन घड़ी करबे ते का करबे बैंक के काम तो टेंशन फिर हिंदे जानी के हो टेंशन मेरे तो ब्लेजर कैसे तो रहा मैं इठिन रखबे 7 दिन बैंक से आबे होले ओ हो हाँ हाँ और बैग चश्मा के फेंक दीस तो का करबे तो के देखो ना तो फेंका चल चश्मा अपने आप और रोज 3 बैग के इठिन रखबे ऐसा नहीं फेंकबे हाँ चले हाँ इसने रखूँ बोलो लैपटॉप के चलाए देले थोड़े ना होई घर के और काम के हम देखबे हाँ सब सीखूँ एक दिन ए चल रे भूख लगा थे जल्दी कुछ खियाओ जल्दी ठीक तब चल खाना लगा दे लागेस खाना के लागेस तो खाना के राखेन रे नहीं लगाए हाँ वही ये आगे कहाँ मरा बेगा ये नीचे मरा बेगा हैं कहाँ जानी हो सब भुलाए जाते काने रखूं काने नहीं जल्दी आओगे भूखे मराबे का कहाँ बना है जो पता नहीं बिरयानी बनाए कि चुट्टू गोश बना है जी जल्दी आओ ये डुबली में क्या है इधर लेन दे ये डुबली कुछ ना लगे मगे तो तोके दई के पेट भर जल सब और तो बैठ भी आओ संगे खाओ आओ बैठ तो क्या लगल मैं खामू इसने खिया दे रे जल्दी का छावा है किससे खिया दो अरे तो लगे तो छुआ है को तक आई तक भालगो मत दीदी छुआ है लेकिन मैं छुआ है कोई खोला बताओ किशन भाई दिन भर याद कर रहे थे इसके मौके सब ठीक है मौके याद करते नहीं के सब ठीक है कल हुई जी हैं याद करत रहो कैसे नहीं याद करते इसे बताओ और बताओ कुछ कि इसने बैठ रहा था रचना बेटी के याद नहीं आवे कि तुके आवे लेकिन क्या करबे नहीं बैंक के काम और हिंदे का पैसा हिंदे का हले तो परिवार के भूला जन में मोके तो बहुत याद आवा थे याद आवे अच्छा ठीक है तो और खुशी लगी चलाई कॉल के दिन में बहुत दिन के कॉल कर थी छुआ बेरा मन के पढ़ा ली सिखा ली शादी मन हो गए समधी मन के जोड़ा दिली अभी छाओ महीना हो गला कि ना समधी केर कॉल थे ना बेटा केर कॉल थे अगर कहीं दिन ले फोन लगाओ तो कटी और लगाओ कहे फोन अरे कर कैसन है कहे कि लगाओ कर अच्छा। बाकी लगाऊं मैं खाली खाना लगा तो फोन लगाओ ऐसे जो बताते रे रहे के तो बहुत टाइम हो जाते बोले क्या करो तभी बहुत टाइम हो जाते बोले कल ड्यूटी जाए के नहीं नींदा जावे ओह हो नहीं जाएगा भूला जाता हूँ मैं
इनके ले आके दियो लेथिया दे मुंह पे हाँ रे रखा था या निंदामु लुदु सुदु से है कि नहीं अरे गरम लगा थे पंखा चला एसी चालू है नहीं देखा थी पंखा चला का करबे एसी रहले हो तोर जैसन जानी रहले तो गर्मी लगे जून हाँ बड़ा आया वही तबे ने ठीक है तब गुड नाइट लव यू टू राकेश जी उठिए राकेश जी सुबह हो गया गुड मॉर्निंग राकेश जी आपके लिए मैं आपका फेवरेट कॉफी लेकर आई हूँ राकेश जी हाँ उठिए राकेश जी क्या हुआ? मैं मना किया हूँ ना मेरा रूम आने के लिए, क्यों बार बार आते हो? मेरे से बात उत मत करो। और हाँ क्या शादी हो गया तो तुम बीबी बन गए मेरा? मैं मना किया हूँ मेरा रूम मत आना, देखने से गुस्सा लगता है मेरे को। चलो जाओ यहाँ से, भागो, गेट लॉस्ट। सॉरी राकेश जी हाँ जाओ। राकेश सर आपकी टिफिन आया। क्या? आपकी टिफिन आया। तो टिफिन का मैं क्या अचार डालूं? रखो, हाँ जाओ भागो। सब कोई सुबह सुबह मूड खराब कर देता है। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। हाँ और सुन के जाओ, लड़की क्या नाम है उसका? ओ जो फैशन वाली, हाँ रचना, उसे बोल देना कि मेरा रूम मत है। कब से पूरा मुंह उठा के आ जाती है। जाओ बोल देना, जाओ। ठीक है सर। हाँ क्या नौबत है। सूरी, ये सूरी सुनती नहीं है एक बार में, ये मुझे बार बार चिल्लाना पड़ता है। दिन भर चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर देती है ये। क्या हुआ मैम साहब? क्या हो रहा था? सर बहुत गुस्से में है। क्यों क्यों गुस्से में है? पता नहीं, बहुत गुस्से में है। क्या हुआ जो? पता नहीं। राकेश बेटा, हाँ क्या हुआ बोलो। अरे बेटा क्या हुआ आपको? तूने शराब पिया है क्या?
हाँ मामा मैं पिया हूँ। बेटा ऐसे क्यों करते हो? पापा पहले ये बताइए आपने इतना जल्दी मेरा शादी क्यों कराए? ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे हम समझ रहे हैं आपने शादी करके ना मेरा जिंदगी झंड करके रखा है। नहीं बेटा, ये गाड़ी, ये घर, ये धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है। पापा मत बोलिए ऐसे, मेरे को सब पता है। ये जो आलीशान घर बंगला है ना, ये गरीबों से लूटा हुआ एक एक पैसा से आपने बनाए हैं, मेरे को सब पता है। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, अब तो मेरा समझदार बेटा है, ऐसा क्यों बोलते हो? ना 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 मुझे मत समझाइए, मुझे मत समझाइए, मुझे कोई नहीं समझा सकता है मामा। तुम तो मेरा वन पीस है बेटा। ना 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 ये मकान उकान लगाना बंद कीजिए। ऐसे मकान लगा लगा के ये जो लोगों से आप पैसा लूटे हैं ना, सब पता है मुझे। छोटे से बड़े किए मैंने, मेरा हाथ से ही खाना खिलाई, फिर मेरे को ऐसा जवाब देगा? हाँ पर क्या हुआ, अभी तो मैं अपने हाथ से शराब पी रहा हूँ ना। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं 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 जाइए जाइए। अरे साला चैन से रहने नहीं देते हैं साला। आराम का पैसा से भी ये लोग चैन से जीने नहीं देगा रे बाबा। काम है घर का, मेरे को इतना काम करवाते हैं। बहुत काम करवाते हैं मेरे को। मेरा सैलरी है 20 रुपया, फिर भी इतना काम करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं। सूर्य दी, सूर्य दी, तेरा किस्सा क्या कर रही है? सो रहे हैं क्या वो यहाँ से गुस्से में है क्या? और कुछ नहीं। क्या मैं उनसे बात करूँ? मुझे तो डर लगता है उनसे बात करने के लिए। एक बार कोशिश तो कर लो। वो बहुत गुस्सा करते हैं मेरे को। बात करने की तो दूर की बात, वो तो मेरे शक्ल से भी नफरत करती हैं। क्या करूँ मैं? आपको तो मालकिन जैसे रहना चाहिए। मालकिन की तो दूर की बात है दीदी, वो तो प्यार से बात नहीं करते हैं, वो तो मेरे चेहरे से ही नफरत करते हैं। उसके पास जाने के भी उनके पास जाने के लिए भी डर लगता है। देखती हूँ, फिर कोशिश करूँगी उनसे बात करने के लिए। ठीक है, गुड नाइट दीदी। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। जी। ऐसे झाड़ू वाला करता है कि मेरा नाम ही सूरी बना दी। ओ सूरी, सूरी काम खत्म हुआ क्या? हो गया। हो गया मैम साहब। मुझे तो कुछ भी साफ सफाई तो दिखाई नहीं दे रहा है।
हमारा बेडरूम ऐसा ही पड़ा है, इधर देखो कपड़ा ऐसा ही पड़ा है, डस्टिंग अभी तक हुआ नहीं है क्या? बर्तन भी ऐसा ही पड़ा है। मैं महीना में 20-20 हजार ऐसा ही देती हूँ क्या? हाँ अब बोलो, ऐसा कोई काम करता है क्या? मुझे अच्छे से काम वाली चाहिए और अच्छे से साफ सफाई चाहिए। मुझे ऐसा गंदगी घर नहीं चाहिए, समझ गई ना? जी मैम साहब। बेडशीट को भी अच्छा से लगा देना। जी मैम साहब। और मैं कल पार्टी में जाऊंगी तो ये जूती भी थोड़ा साफ कर देना। जी मैम साहब। सूरी, थोड़ा रचना बेटा को बुलाओ ना, कुछ बात करना है उससे। जी मैम साहब। अरे बाप रे, इतना गर्मी, एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है मुझे। ये सूरी ना डस्टिंग करते वक्त किधर किधर रख देती है, कुछ समझ में नहीं तो दिखता नहीं है मुझे। तो क्या हुआ माँ जी? रचना बेटा, मैं कुछ बात सॉल्व करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए माँ जी। साथ साथ जवाब देना मुझे। जी मुझे माँ जी। उल्टा सीधा मुझे पसंद नहीं है। देख रचना बेटा, एक छोटे से मेरा बेटा को मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कैसा था और अभी कैसा है। तो तुम्हारा अभी जो शराब पी रहा है वो मुझे देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बीच में कुछ हो रहा है क्या, वो मैं जानना चाहती हूँ। मैं क्या बोलूँ माँ जी, आपका बेटा तो बहुत ही समझदार है, वो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। सब कुछ कैसा कर सकती है? हम लोग तेरे को काय के लिए लेके आए हैं? तेरे को तो संभालना पड़ेगा ना मेरा बेटा को। क्या बोलूँ माँ जी, आप मुझे क्या बोलो मत बोल, तुझे मेरा बेटा को संभालना पड़ेगा। संभालेगी ना? कैसे समझाऊँ माँ जी, आपका बेटा तो बहुत ही समझदार है। शायद उनको ये शादी पसंद नहीं था। जो मुझे पसंद नहीं करते उनके पास मैं कैसे जाऊं? तुझे फिर भी समझाना पड़ेगा। जी माँ जी। और देख, तू घर से कुछ भी लेके नहीं आई है। सब गाड़ी बंगला सब कुछ, पैसा भी सब कुछ हम लोग के पास है। तो हम लोग का बात तुझे सुनना पड़ेगा और हमारे बात से तुझे चलना ही पड़ेगा। यही हमारा घर का रूल है, समझ गए? जी माँ जी। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं रहा, तेरा कुछ अफेयर ऊपर तो नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा बेटा ऐसा गुस्सा करता है तेरे ऊपर। अगर ऐसा हुआ ना मेरा बेटा, क्या मैं निकाल देगी तेरे को ये घर से। वैसे कुछ भी नहीं है माँ जी। इस घर के लोग इतने कमजोर क्यों हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो पूरा फंस गई इस घर में आके। ना कोई मुझसे प्यार से बात करते हैं, ना कोई मेरे साथ है। मेरे माँ जी भी मुझे प्यार से नहीं बात करते, और मेरे राकेश जी का तो छोड़ो, वो तो प्यार से बात करना तो छोड़ो, वो तो मेरे शक्ल से भी नफरत करते हैं। मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं? चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, आज ही तो लाए हैं। चल अरे यार, कैसे कैसे घर में काम वाली रहते कुछ नहीं करते हैं। खड़ो। डायरेक्ट मारना। ठीक है। चलो
आज का दिन अच्छा जाएगा, थोड़ा सा सो जाते हैं। मेरा जिंदगी क्या जिंदगी है भाई, एकदम रईस जिंदगी। अरे वाह, आधा जगल लगा देगा। मेरे मालकिन ने ये सब ऐसे कर दिया, ये सब फेंक दिया। अरे ये सब क्या कर दिया? ए सूरी, काम करने का पैसा मिलता है ना, तो वैसे काम करने का, इधर उधर नहीं फेंकने का। घर पलट देंगे हम। जी सर। हाँ, नहीं तो सामान फेंकते फेंकते हम किसी दिन तुमको उठा के फेंक देंगे। काम करना है तो अच्छा से करो, मेरा बाप का घर में तमाशा नहीं चलेगा। रुपया भी तो अच्छा देना चाहिए सर। रुपया रुपया चाहिए, मेरे से ले लेना, चेक ले लेना, चेक। और घर में कोई नहीं है क्या? अच्छा है दिन, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। कोई नहीं है सर। ठीक है। सूरी दीदी क्या कर रही हो? अंदर में कोई है क्या? सर सो रहे हैं। मैं इनको कॉफी दूँ क्या? हाँ, कोशिश करो एक बार। और आज रोज डे भी है, मैं उनके लिए रोज भी लेके आई हूँ। ठीक है रचना दीदी। राकेश सर, राकेश सर उठिए। राकेश सर, मैं आपके लिए आपका फेवरेट कॉफी लेके आई हूँ। और आज रोज डे भी है, आपके लिए मैं रोज भी लेके आई हूँ। अरे बाप रे, तुम फिर से आ गई? अरे यार, मैं तुमको मना करता हूँ बार बार मत आया करो, मत आया करो, समझती नहीं हो। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अरे मेरा माँ बाप ने धन संपत्ति के लिए शादी करा दिए है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम मेरा बीबी बन गई। और ये क्या है? क्या है? लो, क्या है ये? कॉफी है? अरे ये क्या है? ये रोज फोज डे हम नहीं मानते। लो, बड़े हैं इस साला, रोज डे कभी भी मुंह उठा के आ जाती है। जाओ घर से जाओ। और हाँ, एक बात, आज फैसला होकर ही रहेगा। ये घर में एक तो मैं रहूंगा, नहीं तो तुम रहोगे। बताओ कौन रहेगा ये घर में? जी आप रहिए, ये घर आपका ही है। अच्छा तो चलो निकलो, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, चलो निकलो। ये है कपड़ा उपड़ा आला, घर से निकलो, निकलो जाओ। आला, पूरा दिन मूड खराब करके रख देते हैं, घर में चैन से रहने नहीं देते हैं। शादी मतलब बर्बादी। चलो दिन तो खराब कर दिया, फिर चलते हैं। ए निकलो। देखिए ना दीदी, ये क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीदी ये तो आपको भी सोचना चाहिए दीदी कि ये सही है या गलत है। जरा आए बटे दीदी मैं इन लोग को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, कि बदनाम करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं इस घर से जा रही हूँ, इस घर में कोई मुझे समझ नहीं सकते हैं।
मेरे मम्मी पापा ना होने की वजह भी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, फिर भी मैं मेरे मामा लोग मुझे पाले पोसे बड़े किए और शादी भी करवाए इतना सुंदर घर में। एक बेटी का फर्ज निभाना, एक बेटी का बोझ उठाना बहुत बड़ी बात है। ये लोग मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, फिर भी मेरे को इतना सारा प्यार दिए। जिन लोग के माँ बाप नहीं होते हैं शायद उनके किस्मत में ऐसी ही होती है। अगर मेरा किस्मत होगा तो मैं इस घर में फिर से लौट कर आऊँगी। कोई बात नहीं दीदी, आपके लिए भगवान है, कोई तो साथ देगा। दीदी मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरे को पता नहीं है। मैं घर जाना भी नहीं चाहती और उनके लिए बोझ बनना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ। दीदी एक काम करना, एक झारीपुर है, वहाँ पढ़ते लिखते हैं, नौकरी भी करते हैं, वहाँ चली मेरे से ले लेना। पर मैं उस गांव भी नहीं देखी हूँ, जाऊंगी कैसे? उस गांव का नाम है काशीपुर, और काशीपुर जाने के लिए एक बस है, सीता रानी, और बस स्टॉप का नाम है काशीपुर। वहाँ से 3 बजे बस लगती है। और अब कितने बजे हैं? दीदी 2 बजे हैं। ठीक है जल्दी करो अब। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। और दीदी राकेश जी का ख्याल रखना, उन्हें टाइम से खाना देना। ठीक है दीदी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है दीदी, कल कहाँ से चिट्ठी आया है? मलकीन चिट्ठी आया है कहाँ से? क्या हुआ, इतना सुबह सुबह चिल्ला रही है? काम खत्म हुआ क्या? मलकीन चिट्ठी आया है। दिखा, ये तुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमको दे देना चाहिए ना, क्यों खोल के देख रही है? काम खत्म हो गया क्या? आज ना अच्छा पूरा खाना बनाना, कुछ टेस्टी वाला खाने का मन कर रहा है। सबको दिखाना पड़ेगा। ठीक है मलकीन। राकेश का पापा देखिए ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या है? बाप रे, ये क्या? क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा होगा? ये हमारा यूट्यूबर 1 करोड़ का लोन आया। 1 करोड़? हाँ, नहीं, कॉल- बोलते हैं कि 2 दिन में चुकाना पड़ेगा। अरे बाप रे, 2 दिन में हम लोग कहाँ से चुकाएंगे? अगर 2 दिन में नहीं चुकाएंगे तो ये हमारा घर गाड़ी सब सीज हो जाएगा और हम दोनों को भी जेल हो जाएगा। अब ऐसा कहाँ से लाएं? बाप रे, मेरा सर घूम गया। अब क्या करेंगे? इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आएंगे? 4 बोतल वोट का ये घर काम बेचने मेरा की तो रोज इतना नहीं का। क्या राइस की जिंदगी है भाई।
हाँ। दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला समझाने से नहीं समझेला। कौन है? डोंट टच मी। सामने से हटो। डोंट टच मी, डोंट टच मी। अरे यार, अच्छा हुआ घर से एक चुड़ैल चली गई। अब घर में कोई परेशान करने के लिए नहीं है। बिंदास पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। आज भी शराब पी के आए हो? ये कौन सा नया बात है मामी? हम तो रोज पीते हैं। क्या हुआ पापा? बेटा तुम दारू पिए हो? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं दारू पिया हूँ। क्या हुआ मामी? क्या हुआ? बेटा ये दारू पीना छोड़ दो, ये तुम्हारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हम नहीं छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे हम। कभी बोलने से कभी नहीं छोड़ेंगे हम। घर छोड़ देंगे लेकिन ये दारू बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। क्या बोला तूने? एलिजा ये क्या कर रही है? किसने थप्पड़ मारा? जवान बेटे पे हाथ लगाता है क्या? हाँ तो क्या करूँ? हम लोग का भी कोई इज्जत नहीं है क्या? देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत है? इज्जत की बात कौन क्या इज्जत की बात? नहीं बेटा नहीं। इस घर में कुछ इज्जत है? नहीं बेटा नहीं। इस घर में कुछ इज्जत है? साला हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो यही बोला जाता है पैसा लूटते हैं। तो कौन सा इज्जत मामी? कैसे इज्जत की बात कर रहे हैं आप? बड़े इज्जत। और पापा हाँ, इज्जत की बात मेरे सामने मत कीजिएगा। अरे बेटा ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसा तुम्हारी तो है ना? बस करो एलिजा, मेरा बेटा बहुत समझदार है। नहीं समझदार। हाँ आप पहले समझिए, आप पहले समझिए आप क्या गलत किए हैं। नहीं बेटा, तुम जो भी सोचते हो और जो कुछ भी करते हो बहुत सही है। और तुम जो कुछ भी करो अपने मन से करो। क्या गलत है और क्या सही? क्या गलत है क्या सही है? क्या गलत है क्या सही है? अगर ये आप पहले ही समझ गए होते ना तो आज मुझे ये दिन दिखना नहीं पड़ता। शादी के पढ़ने के टाइम में आप मुझे शादी करा दिए। मैं पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन आपने क्या किए? आपके फायदे के लिए मेरा शादी करा दिए। ना मैं IAS बना ना मैं IPS बना। अरे बेटा हम लोग तो ये इसलिए शादी किए ताकि तुम अपने बीबी के साथ खुश रह सको। आप तो खुश है ना? आप तो खुश है ना इस घर में मेरा जिंदगी बर्बाद करके? मैं सब समझ सकता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मुझे ये घर में रहना नहीं है। सुंदरगढ़ गोटे कुकुर एवं बड़गार जाऊथिबा गोटे बिलाई आणु जरा ले पाखरे मांस
रखा है आओ से दुई जन मध्य एक्सीडेंट हो गला कुकुर गोटे गड़ भांगी गला एवं बिलईर आखि फुटी गला देखिवा आगे कौन हो बहुत रिज लगते बहुत रिज लगते बहुत रिज लगते मोर नाती के कलेक्टर नियुक्ति निकले सेकर से मुके बहुत खुश लगते झारीपुर डिस्ट्रिक्ट रे नूतन कलेक्टर नियुक्ति मिस रचना झारीपुर डिस्ट्रिक्ट रे नियुक्ति पाइले रचना वर्णन कने गले रे आओ सुन रे आओ तो नाती नातन के बहुत बढ़िया खुश खबर है जल्दी आओ रे कने गले रे नातेन के बहुत बड़का नौकरी पाए देख लिखा है कि झारीपुर डिस्ट्रिक्ट रे नूतन कलेक्टर नियुक्ति मिस रचना झारीपुर डिस्ट्रिक्ट रे नूतन नियुक्ति पाइले हाय रे देख तो कैसा लिखा है गाड़ी गैस लेके देख तो रे तो बेर नहीं सोचने और ठेपा पास के आई नहीं मैं तो पढ़ा खोनी जानो रा बाबू के बोला ए बाबू ले आओ तो आयो का होला तो रबाख ने पढ़ला जे मैं तनी बेस नहीं पूछ लो और एक बार पढ़ के सुनाए देते बेटा देख तो इके बेस लेके पढ़ हमार रचना बेटी कलेक्टर बन जाए लिखा है वो लेके देख तो हां झारीपुर लिखा है रे तो कर लेकिन 15 लाख डेट बुला रे बहुत रिज लगा थे मुझे तो बहुत खुश हां झारीपुर में नौनी को कलेक्टर बने ये तो बहुत खुशी की बात है ये सीना तो मोर मेरे झारीपुर कहाँ है झारी ओ झारखंड में रही को अच्छा होला नौनी को तो कलेक्टर बन जाए लेकिन उधर कॉल ना आता पता नहीं चल क्या करा बोले नहीं बेटा हाँ ये बताओ का कलेक्टर बहन है कहले कि का कहले मोर नातिन के बोले कहिया आवी तक के जाने यो कहिया आवी छे हुआ फोन मनी करिस के बाबू फोन मार कहाँ दिन तो क्या करबे नंबर दिन तो है कि नहीं पता नहीं के बोले हमें हो जो इंतजार करा थी कॉल कर कहिया आवी कहिया नहीं आता पता करवा तेजुन बाबू का करबा यो ये तो बैंक के काम तो काम ओए बाबू पूछा तो काम तो काम है के लेकिन अपन बेटा बेटी के हो तो सोचते हाँ यो सोच में देखते देखते हमें आओ कभी बूढ़ा बूढ़ी है होई गेली ने एक बेर हमार नाती नातेन मान के देख देती होले शांति लगता कहा हाँ देखा भाइयो कॉल मन आई होले नहीं होले मैं कॉल करूँ होला हाँ बाबू
जा तो रे फोन लेके आने का देख आयो अब आके फोन दे तो और फोन तो तोर पुतो कने रही तो लग दे पता नहीं ए जब आके कॉल आला हां बाबू देख हाँ हेलो क्या रचना बेटी अरे तो कहाँ है हाँ हमें तो सुनली के थे कलेक्टर बन के लिए हाँ उसका लगे तो रहते का के नाना 15 लगे थे कि बुलाते हाँ 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 आयो संग गुटिया अबे इधर रे गुटिया हेलो कैसे ले इस बेटी तोर बहुत याद आवा थे तो पर कलेक्टर बन गेले कहिया आबे देखे के मन करा थे अच्छा तो ठीक है हाँ रचना बेटी बोले हमें बहुत जल्दी समझी मनकर घर जा और जगह लगी में हाँ बोले अब कुछ तो रचना बेटी कर कॉल आए रहे बोला कलेक्टर बन जाए झारीपुर का पुर का ले झारीपुर हाँ झारीपुर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बने होला एखन तो खुश होले नी बहुत खुश होल मोर तो पूरा दिल बहुत बड़का हो गेला आयो के पूछ ले खुश होला कि नहीं तय तो रे खुश होले कि नहीं खुश होई हो एखन तो एको दिन बोला बोला नहीं अब जा मिले लगी जा बोला कलेक्टर भाई ओकर बाद समय नहीं रहेगी आवे के लगे बोले हमें सोमन एके संगे भूले जा बोला ठीक है तब किया लॉक ये घर को कौन किया है लॉक ये तो मेरा घर लगता है हाँ किसका इतना हिम्मत है बे कौन किया है ओ भैया क्या हुआ अरे ये मेरा घर है किसने लॉक किया ये मेरा घर है अरे आप तो गलत सुन रहे हो ये मेरा घर है अरे ये मेरा घर है दिख नहीं रहा है मेरा घर है क्या मैं पिया हुआ ये मेरा घर है दिख रहा है तू भाई कितना पिया हुआ है ये मेरा घर है नहीं मेरा घर है घर में क्या नाम लिखा है देखो नाथुराम गोडसे ये मेरा नाम है ये मेरा घर है समझो भाई तुम कौन हो अरे मैं LIC ऑफिसर का बेटा हूँ मैं ये मेरा घर वो LIC एक नंबर चोर लुटा कहीं का साला तू उसका बेटा है नहीं मेरा बाप डॉक्टर है अबे तो इंसान है जानवर अभी तो बोला LIC बेटा अभी डॉक्टर बोला मेरा बाप LIC भाई क्या दुनिया में हो हाँ मेरा घर है ये मेरा घर है भैया चले हटिए अरे भाई ये मेरा घर है चलो यहाँ से हटो क्या माथा मारे ये मेरा घर है मुझे मेरे घर से निकाल रहे आप होते कौन है साले ऐसे फोड़ दूंगा चल उठ अरे यार खुद का घर में भगा देता है ये लोग ठीक है देख लेंगे देख साले अरे सोमती रजा कहाँ गए हेलो सोमती रजा कौन है यार तेरी तू भाई कौन हो कौन सोमती अरे मेरा सोमती तो अलग दिख रहा है फिर अलग दिख रहा है तो क्या ये घर तो वैसे ही है बस आदमी बड़ा है तो भैया कहाँ से हो अरे हम क्या बोलते हैं LIC ऑफिसर मेरा समझी है ना उसके पास आए थे तुम भी वही खानदानी निकले हाँ तो क्या हुआ हाँ कहाँ से मुंह उठा के चले तो ये तुम्हारा घर नहीं है तो कहाँ गए लोग हाँ उसको पकड़ के जेल ले गए मेरे सामने से चोर निकल गया बहुत चोर है पूरा साहब मैं तो वो जेल में सड़ेगा अपना बेटी को देकर साला बर्बाद कर दिया ऐसे में तो वो तुम्हारा गलती है इतना चूरा समझी है वो साला
एक नंबर का लुट्ठा है। अभी वो कहाँ है? काफी अभी कहाँ है? आगे अभी कहाँ आता है? क्या? अभी कहाँ है वो मैं मार के भगा दिया। कहाँ पे है अभी? अभी कहाँ पे है? अभी वो जेल में है, वो खिचड़ी बना रहा था। एक काम करो, उसको अच्छे से डंडे उंडे मारो, लगाओ, फिर नहीं हटाओ भैया, उसको। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं ओके, बस मैं ओके, ड्यूटी ओके। करता हूँ। जाओ भैया जाओ। हाँ कहाँ से मैं उठाई चले आते। दिन ऐसा हो गया, माँ बाप छोड़ के चले गए, घर भी नहीं है मेरे पास, अब आ रहा है अकल, करूँ तो करूँ क्या? अब मुझे कौन देगा खाना, कौन रहने के लिए देगा जगह, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और ठीक वक्त में हमारी बहू रचना ने फ़ोन किया, उन्होंने हमको वहाँ से छुड़ाया। तो रचना बेटा अभी किधर है? वो तो पता नहीं है। सच में वो रचना बेटा आपको जेल से छुड़ाया है? हाँ सच में। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ। सुनने में आया कि वो अब कलेक्टर बन चुकी हैं। क्या हुआ बेटा? बेटा अरे बेटा, बेटा उठो क्या बेटा। हुआ तुमको? बेटा राकेश बेटा, उठो ना राकेश बेटा। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, रुको। राकेश बेटा हेलो। उठो ना, मम्मी पापा हाँ, डॉक्टर। देखने आए हैं। प्लीज जल्दी आइए। तड़प रही हूँ पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, आँख भी नहीं खोल रहा है। राकेश का पापा, डॉक्टर को बुलाइए ना। ठीक है आप जल्दी आइए। बेटा अभी आ रहे हैं डॉक्टर 5 मिनट। बेटा क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब आइए ना प्लीज, देखिए। क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। और सर जरा सांडन देखिए डॉक्टर, देखिए ना तब से कुछ भी नहीं बोल रहा, पूरा बेहोश मुर्दा जैसे पड़ा हुआ है। ये सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है, लगता है कि दिनों से खाना नहीं खाया। अच्छा डॉक्टर जल्दी ठीक हो जाएगा ना मेरा बेटा? अगर किस्मत है तो ठीक हो जाएगा, रुके तो। डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए ना। क्या हुआ डॉक्टर? बीपी तो लो बुखार भी बहुत है। देखिए डॉक्टर कुछ भी कीजिए।
बुखार बहुत है, इसलिए सफेद वाला कपड़ा लेके इसको पोंछ दो। राकेश मुझे भी लाइए कपड़ा। देखिए जल्दी पहुंचिए। बेटा आँखें खोलो ना। सुनिए, इसको खाना खाने के बाद दे देना, 3 देना। ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा बेटा जल्दी ठीक हो जाओ बेटा। आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ। बताइए पापा। बेटा जो मैं खुशखबरी आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के बस थोड़ा आपको दुख तो लगेगा। बेटा बहु रचना वो जब मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए तब उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो खुशी की बात तो ये है कि वो अब कलेक्टर बन चुके हैं। तो मेरा मानना है कि हमने बहू के रचना बहू के साथ गलत व्यवहार किया है, तो उस गलत व्यवहार के लिए उनसे हम माफ़ी मांगे और फिर से एक नया जिंदगी शुरू करें। जी पापा, अब मुझे भी मेरा गलती का एहसास हो गया है। हम चलेंगे सब कोई, फिर माफ़ी मांगेंगे और एक नया जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ बेटा। मैं अभी जाऊंगी मेरे घर वालों को मिलने। माँ जी, नमस्ते माँ जी। मैंने आपको बहुत गलत सोच रहे थे रचना बेटा। मैं आगे पीछे कुछ भी बिना सोचे समझे मैं आपको गलत साबित की थी। अगर मैं अच्छी होती तो ये घर ऐसा नहीं होता। रचना बेटा, आज मुझे माफ कर देना। मैं आज आपको माफी मांगती हूँ। नहीं माँ जी, माफ़ी तो मैं मांगूंगी आपको। बिना बताए मैं चली गई थी, मुझे माफ़ कर देना माँ जी। मेरे पापा जी नमस्ते। हमने आपसे जो भी गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बहू मुझे माफ कर देना। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बिना बताए मैं चली गई थी। बहू गलती तो हमारे भी थी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हो सके तो हमें भी माफ कर देना। मुझे भी माफ़ कर दीजिए पापा जी। और हम सोच रहे हैं कि
आपसे हम मिलजुल के रहेंगे और एक साथ रहेंगे और हंसी खुशी जीवन जिंदगी जिएंगे। तो हम कल ही समधी को बुलाएंगे और घर में पार्टी रखेंगे। अरे रचना बेटा, जब तुम दोनों ना भी तैयार हो के आ जाना, आज बहुत बड़ा पार्टी मनाएंगे। सूर्य, डेकोरेशन थोड़ा करेंगे आज अच्छा से। दीदी ने इतना बड़ा घर बना दिया, ताजमहल से भी सुंदर है। और कलेक्टर भी है। चल गए समधी का खेल, चल पीछे पीछे बात पे चल। ओ आपा आयो के लान ना छोड़ी सान। कारण के हमार रचना हमार नतन इतना बड़का नौकरी पाए के हमें आज बहुत खुश और बहुत पूरा पार्टी मनाम और मेहमान लोग आदमी मन भी आवे के लगिन भी बहुत कोशिश करते हैं ना जावेन। मेरे कैसा लगा था पार्टी मनाम का क्यों कहा था और मेहमान भी ना जाए आवेन। बेस लगा थे रे पेरेंट चाहिए हैं। अच्छा, बहुत लंबा गाड़ी क्या? रचना कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। राकेश सर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको बिन बताए चली गई थी। नहीं कोई बात नहीं, अब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बेखम आपको परेशान करता रहा, आपका प्यार को समझ नहीं पाया, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए ना, एक नया ज़िंदगी शुरू करते हैं। ठीक है। करवा दे असमी डांस लेकिन रेडी रहा करवा दे गाँव ते टोली के शादी डांस लेकिन रेडी रहा। बीता हुआ काल को भुला के हम आज से एक नया जिंदगी जीना चाहते हैं और आज सबके सामने में प्यार का इजहार करेंगे। जोर से ताली बजाओ।
ताली पिटाएंगे उमन के उत्साहित कराओ और उनके नींद मन के भोग